ओम शांति। आज 27/6/2022 की साकार मुरली का सार है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? उत्तर दे रहे हैं प्यारे बाबा। बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से बात ही करते हैं। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है, किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आज की मुरली में मुख्य बातें बाबा ने जो बताई हैं, बाबा कहते हैं, सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ अपवित्रता नहीं होगी क्योंकि वह है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्माएं हैं। बाप समझाते हैं, सभी आत्माएं थीं स्वर्गवासी नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती थी। अब इस समय तुम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। सभी का पाठ पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से आ जाएंगी, फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। बाबा ने निराकारी, आकारी और साकारी चित्रों के ध्यान करने से मना किया है। बाबा ने कहा, यह है भक्ति मार्ग, अब चित्रों को नहीं देखो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रकुटी में इनकी आत्मा के बाजू में बैठ ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है, वैसे मैं निराकार भी इनके ऑर्गन्स द्वारा बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊँ। पुरानी दुनिया मित्र संबंधी को भूलना है और 5 विकार बाप को देने हैं। फिर बाबा ने कहा सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भूल जाना है। अपनी बुद्धि को ऊपर लटकाना है, किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप का ही सिमरन करना है। आगे बाबा कहते हैं, सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है। संगम और स्वर्ग एक दो के नजदीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले आए। वास्तव में कंस रावण आदि सब अभी हैं, वहाँ यह हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने के लिए। सद्गति दाता एक ही है, मनुष्य को सद्गति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म है पर देवताओं का धर्म नहीं है, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। आज की धारणा है, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाना है। दूसरा बता रहे हैं प्यारे बाबा, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है, किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरन करना है। आज का वरदान है, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना
आगे एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजाने से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। भ्रकुटी सिंहासन पर चमकती ज्योति मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। यह शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। मैं आत्मा इस साकार देह की मालिक हूँ। यह शरीर स्थूल है, मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ। यह भारी है, मैं एकदम हल्की हूँ, लाइट हूँ। मैं इस शरीर से बंधी हुई नहीं हूँ, यह शरीर मुझसे बंधा है। पल भर में मैं आत्मा जहाँ चाहे वहाँ उड़कर जा सकती हूँ। मैं आत्मा बीच बीच में अशरीरी होने का अभ्यास करती हूँ, जिससे मेरा देह के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए और मैं अपनी शक्तिशाली स्थिति को प्राप्त कर सकूँ। इस शरीर में मैं आत्मा मेहमान हूँ, जिसका अवतरण महान कार्य करने के लिए हुआ है, केवल खाने पीने या सोने के लिए नहीं। मैं मोहजीत आत्मा हूँ, जिसका इस शरीर में कोई आकर्षण नहीं है। इस अशरीरी स्थिति के अभ्यास से मैं आत्मा स्वयं को हर पल बाबा के पास अनुभव करती हूँ। उनकी दिव्यता से पल पल स्वयं को भरपूर करती रहती हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।